हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से हम एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं। अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो अपडेट होगी बहुत ही शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को मैं आपको देने वाला हूं। आप सभी के साथ बड़ी खुशखबरी लेकर आ चुका हूं, यानी कि परमानेंट आपको सेंट्रल की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर दी गई है। उसी के बारे में जो चर्चा है वो आप सभी के साथ करने वाला हूँ, यानी कि सेंट्रल स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी है वो आपकी रहने वाली है। सारी चीज़ों के बारे में आप डिस्कस करेंगे। आपको एमओ की पोस्ट देखने को मिल जाएगी, फार्मासिस्ट की पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी, लैब टेक्नीशियन की आपकी पोस्ट रहने वाली है। इसी के साथ साथ आपकी और भी काफ़ी पोस्ट रहने वाली है। तो पोस्ट के बारे में कंप्लीटली जो जानकारी है वो आप सभी को यहाँ पर दूंगा, तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें। जो भी मेरे प्यारे साथी नए जुड़े हैं इस चैनल के साथ, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको टाइम से सारी अपडेट यहाँ पर ऐसे ही मिलती रहेंगी। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ द डिफेंस की तरफ से, यानी कि वैकेंसी आपको ईसीएचएस की तरफ से वैकेंसी आपको प्रोवाइड की गई है। एम्प्लॉयमेंट नोटिस यहाँ पर क्या कर दिया गया है, रिलीज यहाँ पर कर दिया गया है। ठीक है, जिसके अंदर आपकी वैकेंसी रहने वाली है ओआईसी पॉलिक्लिनिक वैकेंसी रहेगी, जिसके अंदर देख लीजिएगा आपको ग्रेजुएट वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे। 75,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपकी जो सैलरी है वो यहाँ पर रहने वाली है। उसके बाद में मेडिकल स्पेशलिस्ट की पोस्ट आपको यहाँ पर दी गई है, जिसमें गायनोकोलॉजिस्ट की पोस्ट आपकी रहने वाली है। तो इसके अंदर आपको सैलरी 1 लाख रुपए मिलेगी। और एमडीएमएस वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे। रेडियोलॉजिस्ट की आपकी वैकेंसी यहाँ पर रहेगी। रेडियोलॉजिस्ट के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, किसके अंदर एसपीएल मेंशन सेक्शन ए और बी के अंदर आपको डिग्री होनी चाहिए। 1 लाख रुपए आपकी जो सैलरी है वो यहाँ पर रहने वाली है। उसके बाद में मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी यहाँ पर देख लीजिएगा। मेडिकल ऑफिसर के लिए आपको यहाँ पर एमबीबीएस की डिग्री होना जरूरी है, यानी कि मेडिकल ऑफिसर के लिए एमबीबीएस वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसी को यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। सैलरी आपकी 75,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। उसके बाद में देख लीजिएगा, डेंटल ऑफिसर की आपको पोस्ट दी गई है। डेंटल ऑफिसर के लिए आपको एमडीएस और बीडीएस वाले जो साथी हैं वो इस वैकेंसी को अप्लाई करेंगे। 75,000 पर मंथ के हिसाब से जो सैलरी है वो आपकी रहने वाली है। उसके बाद में आपको कलरक की पोस्ट देखने को मिल जाएगी। कलरक की पोस्ट के लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए या फिर क्लरिकल ट्रेड अगर आर्म फोर्स को रखा है तो आप इस वैकेंसी को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपको कलर की पोस्ट के लिए ग्रेजुएट या फिर क्लरिकल ट्रेड या फिर आर्म फोर्स का अगर कोर्स है तो आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे। कलर की सैलरी यहाँ पर देख लीजिएगा 19,000 यानी कि 19,000 पर मंथ के हिसाब से रहने वाली है। उसके बाद में आपको लैब टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है वो देखने को मिल जाएगी। लैब टेक्नीशियन के लिए आपको डीएमएलटी वाले, बीएससी मेडिकल लैब एमएलटी वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसी को यहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, यानी कि डीएमएलटी और एमएलटी वाले कैंडिडेट वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे। सैलरी आपकी 28,100 रुपये यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में हम बात करेंगे फार्मासिस्ट की पोस्ट के बारे में, कि जो फार्मासिस्ट की पोस्ट है वो आपकी कौन कौन सी रहने वाली है। तो इसमें देख लीजिएगा, फार्मासिस्ट के पोस्ट के लिए सबसे पहले 12th पास होनी चाहिए, कि सबसे जो मेन और इम्पोर्टेंट आपका जो एजुकेशन होता है वो आपका 12th पास ही होता है। तो सबसे पहली चीज़ आपके पास क्या होनी चाहिए, 12th पास होनी चाहिए। और बी फार्मा या फिर डी फार्मा या फिर आपके पास क्या होना चाहिए, फार्मेसी का आपके पास कोई डिप्लोमा होना बहुत ही ज़रूरी है। बी फार्मेसी या फिर डी फार्मेसी वाले जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। सैलरी आपकी 28,100 आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। उसके बाद में देख लीजिएगा, डेंटल असिस्टेंट की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। फीमेल अटेंडेंट की पोस्ट रहेगी। और सफाई वाला या फिर हाउस कीपर की भी आपको जो पोस्ट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं, काफ़ी सारी जो कैंडिडेट साथी वेट कर रहे होंगे स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए या फिर नर्सिंग असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसके लिए, तो उसके बारे में यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। देख लीजिएगा, आपको नर्सिंग असिस्टेंट की जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर दी गई है, जिसके अंदर जीएनएम डिप्लोमा या फिर आर्म्ड फोर्स या फिर बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को यहाँ पर क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, यानी कि जो जीएनएम कैंडिडेट है वो इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जिन्होंने आर्म्ड फोर्स जो आपका कोर्स कर रखा है तो वो साथी भी इस वैकेंसी को यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। सैलरी यहाँ पर देख लीजिएगा, सैलरी आपकी 28,100 रुपये आपकी जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, नर्सिंग असिस्टेंट की आपकी जो पोस्ट है वो आपके पास रहने वाली है। उसके बाद में देख लीजिएगा, कुछ टर्म और कुछ कंडीशंस आपको यहाँ पर दी गई हैं। तो काइंडली आवर वेबसाइट, यानी कि इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, सबसे पहले इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो www.echs.gov.in क्या है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको क्या करना होगा, एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना होगा। जो फॉर्मेट है
उस फॉर्मेट को आपको डाउनलोड करना है। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा आपको टेलीफोन नंबर भी दिए गए हैं। अगर आप इंटरेस्टिंग है टेलीफोन नंबर, अगर कोई क्यूरी आप करना चाहते हैं तो आप क्यूरी कर सकते हैं। आपको मेल भी यहाँ पर दी गई है, इस मेल के से भी आपको क्या अपनी डिटेल है वो आप ले सकते हैं। उसके बाद में लास्ट डेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका किस प्रकार से अप्लाई होने वाला है, इस चीज़ के बारे में भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिएगा लास्ट डेट आपकी रहने वाली है वो आपकी रहेगी 20 जून। ठीक है, 20 जून आपकी क्या रहेगी, लास्ट डेट रहेगी, यानी कि 20 जून तक आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में देख लीजिएगा एप्लीकेशन एज द फॉर्मेटेड सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ द 10th 12th और आपकी ग्रेजुएशन जो भी आपने कर रखी है वो सारी चीज़ का आपको यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस सारी चीज़ लगा के 2 पासपोर्ट साइज की आपको फोटो लगानी है और सबमिट करना है। ECSS जालंधर का जो हेडक्वार्टर है वहां पर आपको क्या करना है, इसको सबमिट आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ये या तो आपको करना पड़ेगा, या तो आप बाई पोस्ट कर दो या फिर बाई हैंड कर दो, आप किसी भी टाइप से ECSS जालंधर का ऑफिस है वहां पर आपको क्या करना है, सबमिट करना होगा, जिसके अंदर 10th 12th की मार्कशीट जाएंगी। उसके बाद में आपने जो ग्रेजुएशन किया है वो ग्रेजुएशन की फोटो कॉपीज सेल्फ अटेस्टेड करनी है, पासपोर्ट साइज की फोटो 2 या 3 आपको पासपोर्ट साइज की फोटो वहां पर ले जानी है साथ में। और आपको जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह है वो सारी चीज़ लगाकर आपको ECHS जालंधर के ऑफिस है वहाँ पर आपको जमा कराना होगा। और जिस टाइम इंटरव्यू होगा उस टाइम आपको अपडेट कर दिया जाएगा। और इंटरव्यू आपको किस लिए अपडेट करेंगे या फिर किस के द्वारा आपको इंटरव्यू के लिए यहाँ पर इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाएगी, तो ये चीज़ आपके लिए बता देता हूँ कि आप जब एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करोगे, यानी कि रिज्यूम आप बना के और आप फॉर्म भरोगे, तो उसमें आपको क्या करना है, अपना जो मोबाइल नंबर है वो आप बिल्कुल करेक्ट लिख देना, या आपकी जो मेल है वो आप करेक्ट लिखना। ये 2 चीज़ें आप बिल्कुल करेक्ट रखना, इन 2 चीज़ों में कोई भी मिस्टेक आपको नहीं करनी है, बिल्कुल करेक्ट आपको लिखनी है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा आपको क्या होगा, इंटरव्यू के लिए आपको जो अपडेशन है, नेक्स्ट अपडेशन है वो आपको यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, उसके बाद में इंटरव्यू के लिए आपको यहाँ पर ईमेल कर दिया जाएगा या फिर आपको कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा अपने मोबाइल के माध्यम से। और जिस टाइम आपको इंटरव्यू के लिए वहाँ पर बुलाया जाएगा उस टाइम आपको क्या करना है, अपने जो ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, और सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल आपको साथ लेके यहाँ पर जाना है। तो ये आपके लिए बड़ी अपडेटेड रहेगी, बड़ी शानदार इन्फॉर्मेशन आपके लिए यहाँ पर रहने वाली है। तो यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। ECHS की वैकेंसी है, आर्मी की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ द डिफेंस सेंटर की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे ऐसे वीडियो हम आपके पास टाइम से लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। आपको लेके जाने हैं और सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल आपको साथ लेके यहाँ पर जाना है। तो ये आपके लिए बड़ी अपडेटेड रहेगी, बड़ी शानदार इन्फॉर्मेशन आपके लिए यहाँ पर रहने वाली है। तो यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। ECHS की वैकेंसी है, आर्मी की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ द डिफेंस सेंटर की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे ऐसे वीडियो हम आपके पास टाइम से लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।